हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 12 के चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस शॉर्ट स्टोरी चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। कि शंकु की क्या समस्याएं थी और उसने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी योजना बनाई। तो देखिए कि इसका आंसर देख लेते हैं। शंकु वॉज वेरी पुअर। शंकु बहुत गरीब था। हिज अर्निंग वॉज ओनली 1 रुपीज़ पर डे। उसकी कमाई प्रतिदिन 1 रुपया थी। ही वॉज इन नीड ऑफ मोर मनी। उसे अधिक धन की आवश्यकता थी और उसे और पैसों की ज़रूरत थी। ही वॉज इन हैवी डिबिट। वह भारी कर्ज में था। ही प्लान्ड टू सॉल्व हिज मनी प्रॉब्लम। उसने अपने कारखाने के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराई और बाय स्टीलिंग द वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर। कि उसने अपने कारखाने के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराकर अपनी समस्या को हल करा। जो उसने योजना बनाई थी उसने उसकी इंजीनियर की वॉच चुराने की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। What time of the day did Sanku think was the most suitable for stealing the gold watch and why? कि सोने की घड़ी चुराने के लिए शंकु दिन के किस समय को सबसे अधिक उपयुक्त समझता था और क्यों। तो इसका आंसर देख लेते हैं। शंकुज थॉट दैट द लंच टाइम वॉज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टेलिंग द वॉच एज ड्यूरिंग लंच टाइम एवरीबडी वुड बी आउट फॉर लंच। शंकु थॉट दैट द लंच टाइम की शंकु का विचार था घड़ी चुराने का दोपहर के भोजन के समय में सोने की घड़ी चुराने के लिए उचित समय होगा, क्योंकि फॉर स्टेलिंग द वॉच एज ड्यूरिंग लंच टाइम एवरीबडी वुड बी आउट फॉर लंच। दोपहर के भोजन के समय सभी लोग भोजन के लिए बाहर रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता अपना। What stopped Sanku from stealing the watch in the beginning? कि शुरू में किस बात ने शंकु को उनको घड़ी चुराने से रोक दिया था। ये अथवा में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Why did शंकु hesitate and was afraid of stealing the watch in the beginning? प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने में संकोच और भय क्यों लग रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा। शंकु हैड ट्राइड several टाइम टू steal the gold watch, but his fear and hesitation stopped him from stealing the gold watch in the beginning. He was afraid of beginning sins by some. कि शंकु ने अनेक बार घड़ी चुराने का प्रयास किया। शंकु हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स टू स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। शंकु ने अनेक बार घड़ी चुराने का प्रयास किया। बट हिज फियर एंड हेस्टेशन
stopped him from stealing the gold watch. किंतु उसके डर और हिचकिचाहट ने शुरू में उसे घड़ी चुराने से रोक दिया। He was afraid of being seen by someone. वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे जाने से भयभीत था, इसलिए घड़ी चुराने के प्रयास से शंकु को डर और हिचकिचाहट शुरू में हो रही थी, इसलिए उसे घड़ी चुराने से रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। What thought troubled him शंकु after communicating the thief? घड़ी चुराने के बाद किस विचार ने उसे शंकु को परेशान किया? What thought troubled him शंकु after communicating the thief? देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। After communicating the thief, शंकु was too much afraid of being catch. He thought that all the employees of the factory, after communicating the thief, शंकु was too much afraid of being catch. घड़ी चुराने के बाद शंकु को पकड़े जाने का बहुत अधिक भय था। He thought that all the employees of the factory, उसने सोचा कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी उसे गलत नज़रों से देखेंगे। Would look at him in wrong way. His engineer would abuse him and he would lose his job. उसका इंजीनियर उसे गालियाँ देगा और उसकी नौकरी छूट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Why did शंकु put the watch back on the table? Why did he walk away breathlessly? शंकु ने घड़ी को मेज पर पुनः क्यों रख दिया? वह शांत भाव से वहाँ से क्यों चल दिया? After stealing the watch, शंकु was not in easy mood. घड़ी चुराने के बाद शंकु की मनोदशा ठीक नहीं थी। He was afraid of being catch. उसे पकड़े जाने का डर था। So he put the gold watch back on the table. तो उसने घड़ी को वापस मेज पर रख दिया। As soon as he did so, he felt too much relief. जैसे ही यह कार्य उसने किया, उसे बहुत ही राहत अनुभव हुई। So he walked away peacefully. वह शांत भाव से वहाँ से चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपना। What made शंकु decide that he had no other choice but to stealing the gold watch? किस विचार के कारण शंकु ने निश्चय किया कि घड़ी चुराने के अलावा उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं है? यह और में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Why did शंकु stealing the watch? शंकु ने घड़ी क्यों चुराई? शंकु was in, इसका आंसर देख लेते हैं। शंकु was in heavy debt. जो शंकु था वह भारी कर्जे में था। शंकु जो था वो भारी कर्जे में था। His salary was 1 rupees per day. उसका वेतन जो उसकी सैलरी थी वो 1 रुपये प्रतिदिन थी। His debt amount was 22 rupees and 23 पैसे। उसके कर्ज की राशि 22 रुपये और 30 पैसे थे। He was in need of some more money for his family. तो उसे अपने परिवार के लिए कुछ
और अधिक धन की आवश्यकता थी। So he decided to stealing the gold watch as he had no other choice. इसलिए उसने सोने की घड़ी चुराने का निश्चय किया क्योंकि उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Why did शंकु crush himself? शंकु ने स्वयं को क्यों धिक्कारा? इसका आंसर है Why when Sanku come to now that his wife was pregnant again. जब शंकु को पता चला कि उसकी पत्नी फिर से गर्भवती है तो उसने अपने आप को धिक्कारा। He crushed himself. वो अपने आप को धिक्कारा because क्योंकि he was not able to support his family. वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। His income was only 1 rupees per day. उसकी जो इनकम थी उसकी सैलरी थी वो 1 रुपये प्रतिदिन थी। तो चलिए, तो गाइस ये थे हमारे शॉर्ट स्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपने आप पे अपनी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।